नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी हम आप सभी लोगों के बीच में लेकर के आए हैं जो आपको जान के हैरानी होगी या फिर आप सोचेंगे कि आज के टाइम में भी ऐसा होता है। क्योंकि एक भूत की कहानी अगर हम बात करें या फिर कोई आत्माओं की बात करें तो बहुत सारे लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं। बहुत सारे लोग जो जानते हैं, जिन्होंने महसूस किया है, वो इसको हकीकत मानते हैं। पर वैसा देखा जाए तो जो पुराने टाइम के लोग रहते थे वही इस चीज को ज्यादातर हकीकत मानते हैं। जो नई जनरेशन के जितने भी लोग आए हैं वो इस चीज को हकीकत नहीं मानते हैं। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक ऐसे रेलवे स्टेशन की स्टोरी है जहां पर भूत होने के कारण वो रेलवे स्टेशन 42 साल तक बंद रहा। और 42 साल के बाद जो है जब वो रेलवे स्टेशन अब चालू हुआ है, मतलब आज के टाइम में भी, तो भी वहां पर शाम को 5 बजे के बाद ना ही वहां टिकट काटने वाले बैठते हैं, ना स्टेशन मास्टर रहते हैं। मतलब कि रेलवे के एक भी कर्मचारी शाम को 5 बजे के बाद वहां रुकने के लिए तैयार नहीं रहते हैं और ना ही गवर्नमेंट उनको बोलती है वहां पे रुकने के लिए। और सुबह में जो है ट्रेन आती है, रुकती है, पैसेंजर चढ़ते उतरते हैं, पर रात में वहां पे ना ही एक ट्रेन रुकेगी और ना ही वहां पे एक भी रेलवे का कर्मचारी रहेगा। ये मैं आज की बात बता रहा हूँ 2022 की। और ये रेलवे स्टेशन लगातार भूत के कारण जो है 42 सालों तक बंद रहा। आज हम उसी रेलवे स्टेशन के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आप बने रहिएगा कि किस तरीके से वहां पर जो है भूत का आना स्टार्ट हुआ और कैसे जो है पूरी बात जो है पूरे भारत में फैल चुकी है और ये बात जो है किस तरीके से लोगों के बीच में जो है आई है। जी हाँ दोस्तों, ये जो रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन कोलकाता से झारखंड के बीच में जो मेन लाइन चलती है उसके वहां पे आया हुआ ये रेलवे स्टेशन है। और करीबन एक बड़ा जंक्शन है पुरुलिया जंक्शन, वहां से करीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर एक वैगुन कोडार करके गांव था और उसी गांव में ये रेलवे स्टेशन बनाया गया था 1960 में। जहां पर 1960 में उस गांव के जितने भी यात्री लोग थे, क्योंकि वहां के आसपास के जो गांव थे उनको जो है करीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पुरुलिया जंक्शन पे ट्रेन पकड़ने के लिए। और वहां पर जो है वो लोग जाके ट्रेन पकड़ते थे। पर 1960 के बाद जो है वहां के लोगों ने रेलवे मंत्रालय में जो है एप्लीकेशन दिया और बकायदा जो है वहां पे अपने गांव में यानी कि वैगुन कोडार में रेलवे स्टेशन बनवाया। अब जब रेलवे स्टेशन 1962 में वहां बन के तैयार हो गया, उसके बाद 5 साल तक ये रेलवे स्टेशन चला। वहां पर 5 साल तक तो ये रेलवे स्टेशन चला। 5 साल के बाद यानी 1967 में ये रेलवे स्टेशन बंद हो गया। और जब ये रेलवे स्टेशन बंद हुआ उससे पहले जो है यानी कि जब ये चालू हुआ था 1962 में, तब वहां पर एक मोहन लाल करके रेलवे मास्टर आते हैं। और रेलवे मास्टर जो आते हैं उनके साथ में जो और भी कर्मचारी रहते थे, वो बकायदा एक दिन जो है जब रात में ट्रेन गुजर रही थी उसी दौरान एक लड़की जो है ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ने लगती है। अब लड़की जब ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ती है और ट्रेन की स्पीड जो है काफी तेज हो जाती है और वो लड़की धीमे धीमे ट्रेन में चढ़ने के बजाय ट्रेन के आगे निकल जाती है दौड़ते दौड़ते और ट्रेन से काफी दूर यानी कि स्पीड में दौड़ने लगती है लड़की। जो स्टेशन मास्टर थे मोहन लाल, उनको ये जो नजारा था उन्होंने देख के काफी आश्चर्यचकित रह गए और उनको लगा कि लड़की जो है ट्रेन पकड़ना चाहती थी पर लगता है पकड़ नहीं पाई। पर उनको लगा कि लड़की काफी आगे निकल चुकी है दौड़ते दौड़ते, फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ा। उन्होंने इसको उतना गंभीर तरीके से नहीं लिया। दूसरे दिन रात में फिर से जब ट्रेन निकलती है तब फिर वो लड़की जो है उसी तरीके से दौड़ना शुरू करती है और रोज रात में इसी तरीके से लड़की आ जाती है। यही नजारा उन्होंने लगातार 3-4 दिन तक देखा। 3-4 दिन देखा तो उसी बीच जो है कभी कभार लड़की जो है रेलवे ट्रैक पे यानी कि पीछे पीछे ट्रेन तेजी से चल रही है और वो लड़की आगे स्पीड में जो है ट्रेन के आगे दौड़ रही है। ये देख करके मोहनलाल की जो है तबीयत खराब हो जाती है। वो अपने स्टाफ में जो उनके कर्मचारी रहते हैं उन सभी लोगों से जाकर के ये बात बताते हैं, पर सभी लोगों ने उनको जो है मजाक में लिया और उनको बताया कि क्या मोहनलाल आप भी ये कैसा मजाक कर रहे हैं, भला ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। उनकी कोई बात मानता नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो भूत प्रेत और ये सब की बातें अगर किसी ने देखा भी होगा और अगर आपसे वो बताएगा तो आज की जो जनरेशन के लोग हैं, वो तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कंफर्म पक्का नहीं मानेंगे इस बात को कि हाँ ऐसा भी कभी कुछ होता है। तो सेम वही सिचुएशन मोहनलाल के भी साथ होता है। उनकी कोई बात का यकीन नहीं करता है और यकीन ना करने की वजह से वो दूसरे दिन भी सेम यही सिचुएशन देखते हैं। और जब वो देखते हैं ऐसा तो वो लड़की जो है उनके सामने देखती है और उसी बीच वो बीमार पड़ जाते हैं और 2-3 दिन तक लगातार वो छुट्टी पे चले जाते हैं। और ये बात उन्होंने अपने पूरे स्टाफ से बता दिया था, जिसकी वजह से सब लोग इस चीज को लेकर के हैरान तो थे,
पर 3-4 दिन के बाद ही मोहनलाल की मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। उनके डेथ होने के बाद जो है जो नया दूसरा रेलवे मास्टर आता है वो ये सारी चीज जानता है कि मोहनलाल की डेथ कैसे हुई। फिर वो रात में जो है यही चीज देखता है, क्योंकि जो स्टेशन मास्टर है, छोटा सा रेलवे स्टेशन रहता था, उस पे जो है ट्रेन को सिग्नल देने के लिए जो है हरी झंडी लेकर के 1962, 63 या 65 के आसपास की बात है ये, तो उस टाइम पे सिग्नल का उतना रहता नहीं था, तो हरी झंडी लेकर के खड़ा होना पड़ता था। तो इसी बीच जो नया रेलवे मास्टर आता है वो भी यही नजारा देखते हैं और वो लड़की ट्रेन के आगे आगे दौड़ने लगती है। अब ये चीज देख करके और उधर दूसरी तरफ एक पुराने जो स्टेशन के मास्टर थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण जो नए मास्टर आए थे वो ये चीज देख करके वहां से चले जाते हैं और वहां जाकर के रेलवे में जो कोलकाता रेलवे लगता था वहां पे, और वहां जाकर के बोलते हैं कि मुझे कहीं भी नौकरी दे दो पर मैं उस रेलवे स्टेशन पे जाकर के नौकरी नहीं करूंगा। फिर दूसरे जो मास्टर आए थे वो भी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वैगुन कोडार पे तीसरे रेलवे मास्टर आते हैं, जो कि आते हैं 2-4 दिन नौकरी करते हैं, उसके बाद उनको भी ये नजारा देखने को मिलने लगता है, जिसकी वजह से वो भी वहां से छोड़ छाड़ के जो है दूसरे ही दिन वहां से चले जाते हैं। और वहां पे नौकरी करने के लिए उसके बाद 3 रेलवे मास्टर के बाद कोई भी चौथा रेलवे मास्टर वहां पर आकर के नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होता है। जब ये चीज धीमे धीमे गांव के लोगों को पता चलने लगती है और वहां जो और स्टाफ थे वो सब भी इस चीज से डरने लगते हैं, तो वहां पर दिन में भी कोई रेलवे का कर्मचारी जाने से डरने लगता है। फिर उसके बाद धीमे धीमे होता है, यानी कि 5 साल हो चुके रहते हैं इस रेलवे स्टेशन को शुरू हुए, और 5 साल के बाद जो है 1967 में वो रेलवे स्टेशन पर एक भी कर्मचारी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होता है। भले उनको नौकरी छोड़ देनी पड़ेगी वो ठीक है, पर वो नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो रेलवे स्टेशन पे बंद होने लगता है। और वहां पे जो ट्रेन वाले आते हैं, जो ट्रेन के ड्राइवर आते हैं, वो करीबन 3-4 किलोमीटर पहले से ही ट्रेन की स्पीड इतना तेज कर देते हैं जिसकी वजह से वो स्टेशन जो है जल्द से जल्द जो है वो क्रॉस कर जावे और निकल जावे। और यही सिचुएशन रहता है लगातार 42 साल तक। और जब ये चीज कोलकाता यानी कि रेलवे में पूरी बात फैल जाती है, फैलने के बाद बकायदा मंत्री लोग भी जो है इस चीज पे भाषण देने लगते हैं कि वहां पर जो है ट्रेन क्यों नहीं रुकती है, क्या रीजन है, ना ही रेलवे के कोई कर्मचारी वहां पे जाना चाहते हैं। पूरी बात पूरे भारत में फैल जाती है और करीबन 42 साल तक ये रेलवे स्टेशन इसी तरीके से बंद रहता है। पर एक दिन जो है जब बात मीडिया तक पहुंचती है और मीडिया जो है थोड़ा एक्टिव हो चुकी रहती है 42 साल बाद, तब मीडिया के कुछ कर्मचारी लोग करीबन 8-10 लोग अपना ग्रुप बना करके वहां पे जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, और रेलवे स्टेशन पे बकायदा कैमरा 3-4 तरफ से लगाया जाता है, और वो लोग भी जो है पूरी रात जो है वहां पर बैठते हैं और बैठ करके पूरी चीज जानने की कोशिश करते हैं कि भूत किस तरीके से दिख रहा है, कैसा है भूत। पर जब वो एक रात वहां पर बिताते हैं, यानी कि करीबन 42 साल के बाद 12 लोग उस रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और जाकर के रात बिताते हैं। रात बिताने से पहले दिन में जब वो लोग वहां पर जाकर के सर्वे करते हैं, गांव के लोगों से पूछते हैं, तो पता चलता है कि वहां पर कोई लड़की थी जो ट्रैक पे कट के जो है उसकी जान जा चुकी थी, और वो लड़की वहां पर कहीं जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए गई हुई थी, और वो ट्रेन के पीछे दौड़ रही थी, ट्रेन के बगल में दौड़ रही थी, और जिसकी वजह से वो ट्रेन से टकरा करके जो है ट्रैक पे उसकी जान चली जाती है। और तब से वो लड़की कहीं जाने के लिए जब कोई ट्रेन आती है तो वो ट्रेन पकड़ने की कोशिश करती है। वहां के गांव वालों का यही कहना था। ये बात सुन करके जो मीडिया के कर्मचारी थे वो सभी लोग जो है जाते हैं, कैमरा पूरी तरीके से लगा करके पूरी रात वेट करते हैं, पर 42 साल बाद कोई भी लड़की वहां पर ऐसा नहीं दिखती है, और ये बात जो है पूरे भारत में फिर से फैल जाती है। और उस टाइम पे ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मंत्री हैं, अभी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है उस टाइम पे रेलवे मंत्रालय संभालती थी वहां की, उन्होंने बकायदा जो है एप्लीकेशन दिया और वहां पर रेलवे स्टेशन को फिर से चालू कराया। फिर से अब वहां पे कर्मचारी लोग जाने लगे, पर शाम को 5 बजे से पहले ही वहां से वो लोग सभी लोग निकल लेते हैं। ये पूरी कहानी एक अपने आप में आश्चर्य कर देने वाली कहानी है। इस कहानी के बारे में आप सभी लोगों का क्या कहना है कि क्या वाकई में ऐसा होता है, या वहां के लोगों का भ्रम था, या फिर एक ये हकीकत थी? आप कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कोई भी हमारी नई वीडियो रहेगी वो आप तक पहुंचेगी सबसे पहले।